अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और ये मेरा पहला व्लॉग है। आज हम कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक बड़े तारीखी टिल्ला जोगियां पर आए हैं और इसकी हम ट्रैक करेंगे। ये तकरीबन 900 मीटर बुलंद ट्रैक है और अभी हमने बस शुरू ही किया ट्रैक और मेरा सांस फूलना शुरू हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये सामने आपको बीट गांव का मंजर नज़र आ रहा होगा। ये एक छोटा सा गांव है जिसपे मुश्किल से 40-50 घर होंगे और यहाँ ज़्यादातर लोग काश्तकारी करते हैं। ये टिल्ला जोगियां का ट्रैक है जो बीट गांव से शुरू होता है और मेन जीटी रोड से दीना के करीब से रास्ता निकलता है। और अगर हम दीना से 34 किलोमीटर इस तरफ आएँ तो बीट गांव में पहुँचेंगे और वहाँ से फिर आपकी हिम्मत है कि आप ये तकरीबन 1 किलोमीटर फासला कैसे तय करते हैं। यहाँ ये एक सहूलत मौजूद है कि आप अपने सामान को ऊँटों पर लदवा कर बेच सकते हैं और फिर आपको सिर्फ अपना ही वज़न उठाना होता है। वो ऊपर इस पहाड़ी की चोटी भी हमने जाना है। अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है और उम्मीद है कि इस ट्रैक को तकरीबन 1.5 घंटे में हम मुकम्मल कर लेंगे। अगर आ सकते हो तो इन्हीं रास्तों पर चलकर आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये टिल्ला हमें बाज़ाहिर तो बड़ी करीब लग रहा है मगर ये तकरीबन 1000 कदम के बाद हम इसकी सतह के ऊपर कदम जमाने में कामयाब होंगे। ये वो रास्ता है जिस पे हमसे पहले हज़ारों लोगों ने अपने कदम रखे होंगे। इस ट्रैक के सारे रास्ते में आपको बड़े खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलेंगे जो आपके सफ़र को बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद बना देंगे। देखें ज़रा कुदरत की रंगाई और खूबसूरती, चारों तरफ फैला पुरसकून जंगल और केले का ये रास्ता आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि हमें कुछ टाइम पहाड़ों पे बुलंदी पे ज़रूर गुजारना चाहिए। इससे हमारे जिस्म में नए रेड ब्लड सेल्स पैदा होते हैं और हमारा जिस्म और उसके खून का निज़ाम दोबारा से रिफ़्रेश हो जाता है। टिल्ला जोगियां की तरफ जाते हुए रास्ते में हमें ये पत्थरों से बना हुआ रास्ता मिल रहा है। आमतौर पे ट्रैक करते हुए इस तरह का रास्ता हमें कम मिलता है मगर ये ट्रैक बहुत ही पुराना है और सदियों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वक्त के साथ साथ हर गुजरने वाले ने अपने कदम की छाप छोड़ी है। ओके, वाई आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग और मैं अपनी वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं बेशतर सफ़रों के दौरान डायरी रखता था अपने पास और अपने सफ़र के हवाल नोट करता था और उसके बाद दोस्तों के साथ उनको शेयर करता था। मगर मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादातर लोग पढ़ने की बजाय देखना और सुनना पसंद करते हैं और आप अपनी याददाश्त को बेहतर अंदाज से वीडियो की सूरत में महफूज कर सकते हैं। तो ये मैं किसी के लिए नहीं रिकॉर्ड कर रहा, ये सिर्फ मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मगर फिर भी अगर आपको ये वीडियोस और मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, मुझे खुशी होगी। शुक्रिया। हाँ जी, ट्रैक शुरू हो चुका है और अब थोड़ी मुश्किल चढ़ाई है। टिल्ला जोगियां जो है ये सतह मुर्तफा से एकदम 1000 मीटर बुलंद हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे रास्ता बहुत ही तंग है और आपको बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। और नए जो ट्रैकर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो प्रिपेयर होकर इस ट्रैक को करें।
ये आसान ट्रैक नहीं है, इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट। और अगर आप प्रिपेयर होके नहीं आएंगे तो आपका ये अच्छा खासा इम्तिहान ले सकते हैं। दोस्तों यही वो टिला जोगियाँ के पत्थर हैं जिन्होंने बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पाँव को छुआ होगा। और कहते हैं कि बादशाह अकबर अपने 4 साल के दौरान 2 मरतबा इधर ऊपर जो मंदिर है उसकी ज़ियारत करने आया। बाबा गुरु नानक भी हसन अब्दाल से वापसी पर अपने चौथे सफ़र में इधर से गुज़रे और उस वक्त के जो पंडित थे उन्होंने बाबा गुरु नानक को दावत दी। बाबा गुरु नानक इसी रास्ते से गुज़रते हुए अपने साथी भाई मर्दाना के साथ ऊपर चोटी पर गए और 40 दिन तक उन्होंने यहाँ क़याम किया। यहाँ से ही उन्होंने जो है यहाँ के जो पंडित थे उनको दावत दी कि मूर्ति की पूजा करने के बजाय एक खुदा वाहदा को माने, एक खुदा की इबादत करें। और बाद में यहाँ के जो पंडित थे वो गुरु नानक साहब से नाराज़ भी हो गए और गुरु नानक साहब 40 दिन अपना चिल्ला काटने के बाद यहाँ से वापस अपने सफ़र पर रवाना हो गए। जिस जगह बाबा गुरु नानक ने चिल्ला काटा था वहाँ रंजीत सिंह ने एक शानदार गुरुद्वारा तमीर किया। आज भी उसके बाक़ियात ऊपर चोटी पर मौजूद हैं। अगर इस रास्ते की मज़ीद बात करें तो ऊपर चोटी पर 1947 तक जोगियों का डेरा था और वहाँ जो है सालाना मेला हुआ करता था। और जो भी कनपटे जोगी थे यहाँ जो अकीदतमंद थे वो सालाना इस मेले पर आना अपने पर फ़र्ज समझते थे और इसी वजह से शायद इन पत्थरों पर हज़ारों नकूश नक्श हैं। और ये रास्ते गवाह हैं कि हज़ारों अकीदतमंद इन रास्तों से गुजरकर टीला जोगियों पर पहुँचे और उन्होंने अपनी अकीदत का इज़हार किया। ट्रैक करते हुए ये कुछ बकरियां मिली हैं, ये भी अपना खाना शाना खा के वापस नीचे बस्ती की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, क्योंकि असर का टाइम हो गया और इन्हें पता है कि शाम को नीचे हमने वापस जाना है। चलो जी, बाय बाय। और मैंने पढ़ा था कि अहमद शाह अब्दाली ने जब इधर पंजाब पे हल्ला बोला तो उसने टीला जोगियाँ पर भी जो है हमला किया और यहाँ पर तमाम अमारात मस्मार कर दी और यहाँ जो भी कोई उसे चीज़ मिली उसने लूट ली। मैं हैरान हूँ कि कुछ लोग अकीदत की वजह से बड़ी बड़ी मुश्किल जगहों पर अमारात तमीर करते हैं और दूसरे दौलत के लालच में उनको तबाह कर देते हैं। और ये सिलसिला आज भी जारी है मगर इसकी शक्ल मुख्तलिफ है। ये इमारतें काफ़ी अच्छी हालत में थी क्योंकि कुछ अमारात इनमें से बने हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। अंग्रेज़ों ने अपने दौर में इनको दोबारा तमीर करवाया था क्योंकि ऊपर डिप्टी कमिश्नर का कैंप ऑफिस था जिसमें वो ज़्यादा गर्मियों के मौसम में क़याम किया करते थे। अभी भी उसकी कुछ बिल्डिंग मौजूद है, वो ऊपर जाके देखेंगे। मगर एक चीज़ है, बहुत ही पुरसकून खूबसूरत और इत्मीनान बख्श माहौल है। परिंदे चहचहा रहे हैं और सूरज की रोशनी के साथ बादलों की आंख मिचोली जा रही है। तकरीबन ट्रैक करते 1 घंटा हो चुका है। अब देखते हैं कि आगे हमें कुदरत की तरफ से क्या सरप्राइज़ मिलता है। ये खूबसूरत मंजर हमारा मुंतज़िर, ये पीछे ट्रैक करते हुए हमारे बाकी ग्रुप मेंबर्स और साथी आ रहे हैं। ये सामने मशहूर व मरूफ एम बिलाल एम है जो अपने साथियों की सेल्फी लेने में मसरूफ़ हैं और इनके पीछे पीछे काफ़िला या कहना चाहिए जोगी टीला जोगिंग की तरफ जाने के लिए रवां दवा है। ये गोट्स व्हाट्स गोइंग ऑन, यू वांट टू गो डाउन साइड? ओके, आप तो कहीं से भी जा सकती हैं मगर हमें इसी रास्ते को जाना पड़ेगा।
अभी हमें तकरीबन ट्रैक शुरू किए 1.5 घंटा होने को है और हम तकरीबन 3/4 ट्रैक मुकम्मल कर चुके हैं। यहाँ एक खूबसूरत नज़ारा है और सीटिंग के लिए जगह भी बनी हुई है। वहाँ आप बैठ सकते हैं, सस्ता सकते हैं और फिर अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। क्या खूबसूरत बादल है जी, ज़रा गौर से। आहा, सर मेरा बैग अभी इस पर आगे में था, झोले में है। सर 30% है। अद्धा नहीं सर। आमतौर पर खजूर जो है ये मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में होती है। ये तकरीबन 600 मीटर बुलंदी पर ये खजूर एक अलहदा ही शान से खड़ी है। अब ट्रैक करते तकरीबन 2 घंटे होने को है। अभी हम तकरीबन चोटी के करीब है और इधर ज़रा ये घना जंगल है, सूरज की रोशनी बहुत कम आ रही है और ये ट्रैक का हिस्सा बाकी ट्रैक से बिल्कुल मुख्तलिफ है और एक नई कैफियत पैदा करता है। बीट गांव से ट्रैक शुरू किया था और अभी 3 बजने वाले हैं। हमारी स्पीड थोड़ी आस्था थी और रास्ते में हम रुकते हुए आए। अगर तेज़ी से जाएं तो तकरीबन 2.5 घंटे में ट्रैक मुकम्मल हो जाता है। पर ये कि यहाँ जो खूबसूरत मनाज़र हैं वो इस एफर्ट के बिल्कुल मुतकाज़ी हैं और आप इधर आके अपनी थकावट बिल्कुल भूल जाएंगे। 3:15 होने को है। हम जो है टिल्ला जोगियाँ के बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके हैं। ये पीछे आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी, ये इस मंदिर यहाँ जो इधर कम्प्लेक्स बना हुआ था उसकी दीवार है। अब हम जो है बिल्कुल टिल्ला जोगियाँ पर कदम रखने ही वाले हैं। लेट्स सी टिल्ला जोगियाँ में हमें सबसे पहले क्या मंजर नज़र आता है। ये बिल्कुल खुला मैदान है और यहाँ छोटे कद के दरख्त हैं और ये हमारे साथी अभी ट्रैक करके अभी ऊपर पहुँच चुके हैं। ये है जी टिल्ला जोगियाँ। अगर टिल्ला जोगियाँ पे सबसे नुमायाँ चीज़ की बात करें तो वो मौजूद है ये पानी का तालाब। ये पानी का तालाब तकरीबन अपनी बिल्कुल उसी पोजीशन में मौजूद है जो जब इसको तमीर किया गया था। ये बादशाह अकबर के दौर में तमीर किया गया था। बादशाह अकबर बड़े अकीदतमंद थे। उन्होंने सफ़र किया यहाँ का पैदल बालानाथ के मंदिर का और यहाँ के जोगियों ने उन्हें बताया कि इधर पानी की कमी का हमें मसला है। तो बादशाह थे, बादशाह अकबर साहब ने कहा कि इधर एक तालाब बना दिया जाए और उनके कहने पे ये तालाब तमीर किया गया। यहाँ इस तरफ ये जो जगह बनी हुई है इसमें ख़वातीन के स्नान की जगह और उधर उस तरफ जो जगह है वहाँ मर्द हजरात हिंदू वो स्नान किया करते थे। बाकी ये कंस्ट्रक्शन बड़ी उस वक्त के लिहाज से शानदार है और हमें याद दिलाती है कि ये वो कभी बहुत ही आबाद और ख़ूबसूरत मुकाम था। ये बाकी हमारे दोस्त हैं जो एक दूसरे से तारुफ़ कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब हम बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं और ये एक और गार है इस तरफ। इसमें तकरीबन एक शख्स आराम से जो है वो नीचे आ जा के सो सकते हैं और रात बसर कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इस गार पे जो मौसमी असरात है उससे भी बचाव मुमकिन है। अब आगे चलते हैं। आगे ये कुछ और सीढ़ियाँ और सामने हमें वो ऊपर एक इमारत के निशान नज़र आ रहे हैं। इस इमारत में कहा जाता है कि इस जगह पे
बैठ के बाबा गुरु नानक ने कुल 40 दिन चिल्ला काटा था और उनके साथ उनके भाई मर्दाना साहब भी थे जो तमाम सफ़रों में उनके साथ रहे थे। और महाराजा रणजीत सिंह ने इसको तमीर किया और बाद में ये जो है हालात की गर्दिश की वजह से मुहद्दम हुआ है और काफ़ी कमज़ोर हालत में है। अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल कायदे आज़म के मज़ार की तरह और उसका नक्शा और गुंबद बिल्कुल उसी तरह। पर याद रहे कि ये उस मज़ार के तमीर होने से कई साल पहले बनाई गई थी। ये चिल्लागाह जो राजा रणजीत सिंह ने तमीर करवाई थी अभी बिल्कुल मखदूश हालत में है। इसके फ़र्श को तोड़ दिया गया है और सिर्फ ये 2 दीवारें बाकी हैं। मेरी गुजारिश है कि जो लोग इसको देख रहे हैं वो इसकी तमीर व मरम्मत और प्रिजर्वेशन के हवाले से ज़रूर अपना किरदार अदा करें। अब इस व्यू को ज़रा इमेजिन करें कि कभी इधर इस जगह पे बैठ के बाबा गुरु नानक ने चिल्ला कशी की और अपना दिन और रात अल्लाह ताला की याद में गुजारा और इसी वजह से उन्हें जो है हकीकत तक रसाई और असलियत का इल्म हुआ और उन्होंने पहचाना कि खुदा की यकताई और कुदरत के मज़ाहर में जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ इबादत और रियाज़त से ही पाया जा सकता है। अगर चिल्लागाह से दूसरी तरफ देखें तो वो नीचे हमें बीट गाँव के आसार नज़र आ रहे हैं और ये तकरीबन यहाँ से 1000 मीटर नीचे है। इस सारे ट्रैक को मुकम्मल करने के बाद हम सबसे पहले उस कम्प्लेक्स तक आए थे जो एक मंदिर है और इस मंदिर के करीब एक तालाब है। उस तालाब में जो है हमने आगे वीडियो बनाई थी जिसको अकबर बादशाह ने बनाया था। इस सारे एज को हम तय करने के बाद जो दूसरी तरफ आए हैं इस रिज में जो है एक निशानी मौजूद है जो बाबा गुरु नानक के साथ मंसूब है और हम यहाँ देख रहे हैं एक खूबसूरत सूरज के गुरूब होने का मंज़र। मुझे उम्मीद है कि जो लोग यहाँ आएंगे वो ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन और यादगार लम्हा पाएंगे। बिला शुबा टिल्ला जोकियाँ पर ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र दुनिया का हसीन तरीन नज़ारा है। अगर आप यहाँ आएँ और इस मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो तो शायद आपने अपना वक़्त ज़ाया किया। ये सफ़र अभी जारी है। इस वीडियो के अगले हिस्से को देखना मत भूलिएगा।